चालू हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। शुरुआत में ही एक बात मैं स्पष्ट कर लूं, न तो मैं ज्ञानी हूं, न संत हूं, न पंडित हूं। मैं बिल्कुल आप जैसा ही एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं और मेरे पर जो कुछ भी गुरु कृपा हुई है, इससे भी बढ़कर बड़ी गुरु कृपा आप सब पर भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी ये जो आप प्रीति की दास्तान है, जिसको मैं कहानी नहीं कहता, क्योंकि कहानी तो काफी इमेजिनरी भी होती है और ये तो बिल्कुल आप बीती है, सच्ची दास्तान है, जिसके बारे में करीबन 2 साल से अखबारों में, टीवी में बहुत जिक्र होता रहा है, लेकिन मैं खुद इसकी पब्लिसिटी से, लोगों को बताने से दूर रहता था, क्योंकि मैंने भी इंतजार करना था कि कैंसर कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। और गुरु जब कैंसर जैसी बीमारी वापस ले लेते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आती। इसका एहसास मुझे हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो लिखा है कि कैंसर नेवर लीव्स यू, इट कैन रिटर्न आफ्टर 6 months, या तो 1 साल के बाद भी वापिस आ सकता है, जिसे रिलैप्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अभी रेमिशन का स्टेज भी पूरा हो गया है, अभी तो 3 साल हो चुके हैं। और जो डॉक्टर मुझे ये कहते थे कि मैं 15 दिन में खत्म होने वाला हूँ, वही डॉक्टर ने मुझे लिखकर सर्टिफिकेट दिया है, जो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने कहा है लिखकर अपने ही लेटर पैड पर, अपने ही हस्ताक्षर में, कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहब में अखंड पाठ और अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने कहीं भी कैंसर पाया नहीं है। वही डॉक्टर खुद गुरुबानी पढ़ रहे हैं और अपने पेशेंटों को भी यही सलाह देते हैं। मैं तो एक सामान्य डॉक्टर हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं तो दवाई लिख के आपको कहूँगा कि ये दवाई लो, लेकिन फिर भी ठीक ना हो तो किसी हरमंदिर साहब जा करके या किसी गुरुद्वारा में जा करके बड़े प्यार से, बड़े आदर नाल अगर तुसी अखंड पाठ करोगे, अरदास करोगे, तो गुरु आपका कैंसर ठीक कर सकता है। ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर के.सी. शाह, जिसका लेटर मैं अंत में पढ़कर सुनाऊंगा। ओरिजिनल लेटर है, लेकिन आपसे एक बड़ी विनम्र गुजारिश भी है कि ये मेरी आप बीती सुनकर इसमें से आप प्रेरणा लीजिएगा, उसमें से ऐसा बल आपको मिलेगा कि आप गुरु की सेवा में रहिए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करिए और संतों की वाणी सुनते रहिए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, और ऐसा ही ज्ञान हमें संतों से मिलता है।
तो ये मेरी आप बीती शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि ये सुनने के बाद फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहें। मैं तो गुरु का सेवक हूँ। गुरुवाणी के बारे में, गुरु के बारे में जो कुछ भी मैंने जाना, समझा, पहचाना, अनुभव किया, वो केवल पंचरत्न ज्ञानी संत श्री मस्कीन जी के प्रवचन सुनकर, उनकी किताबें पढ़कर, उनकी वीडियो ऑडियो कैसेट्स सुनकर मैंने ये समझा कि अरदास कैसे होती है, गुरु परमेश्वर क्या है, वो प्रकाश क्यों है, वो ज्योत क्यों चली थी, कैसे मेरे शरीर में समाई, जिसकी अभी तो तस्वीर भी है, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं। हम होले होले मस्कीन जी के आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से हम जरूर इनको भी रिलीज करेंगे। ये सुनने के बाद आप गुरुवाणी के जो लफ्ज हैं, जिसमें कहा गया है कि संत शरण जन परे सोजन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुल बहुल अवतार। कहीं मेरी गलती हो जाए उच्चारण में तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं पंजाबी इतना चंगा बोल नहीं सकता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन होले होले मैं चंगा पंजाबी बोलन सीखन जाऊंगा, अभी सीख भी रहा हूँ। अगर मेरी आप बीती एक ही लाइन में मैं बयां करूं तो भी मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही सहारा लेना पड़े, क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है, मेरा वैर गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देह, काटे जम की फंदा। यानी मेरा वैद यानी कि डॉक्टर खुद गुरु गोविंद है। वो मुख से उपचार के लिए मुझे हरि का नाम रूपी दवाई देता है, जो कैंसर के डॉक्टर नहीं दे सके मुझे, और ये जन की फंदा को काटता है, तंदुरुस्ती देता है। मैं ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। मैंने मंगल ग्रह और चांद के बारे में किताबें लिखी हैं, यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हैं। तो जैसे कि हमेशा होता है, साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मैंने कभी मंदिर में जाकर के घंट नहीं बजाया। हालांकि मेरी शादी जरूर गुरु ग्रंथ साहिब के पास हुई, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी है अर्धांगिनी, वो सिंधी है, वो गुरु नानक को बहुत मानते हैं। और अभी मेरी पत्नी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एनाटॉमी पढ़ाती है, और मुझे भी कुछ पढ़ाती रहती है गुरु के बारे में। और ये मैं नास्तिक रहा तो होता क्या है कि अंत समय नारायण सिमरे, जब मौत बहुत करीब होती है, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो, और आपकी कीमोथेरापी भी अभी उसका कोई नतीजा ठीक नहीं हुआ है, और यहाँ हमें जो कैंसर का ट्यूमर हुआ था आज उसका निशान है। मेडिकल डॉक्टर्स जो थे, जो मेरे पर ट्रीट कर रहे थे, जिसमें कई सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो मेडिकल बायोप्सी के रिपोर्ट्स हैं, बोन मैरो एनालिसिस के रिपोर्ट्स हैं, और MRI है खोपड़ी का, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स एक ही आवाज में कहते हैं कि आप खत्म हो ही जाओगे।
और ये ट्यूमर ब्रेन में जा रहा है। वो जैसे ही ब्रेन में जाएगा तो या तो आप उसी वक्त खत्म होंगे या तो ये सारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। मेरी एक साली है, मेरी वाइफ से छोटी है, मेरी तो बेटी जैसी है, बहुत छोटी है, लेकिन वो गुरु को बहुत प्यार करती है। जब से छोटी बच्ची थी कीर्तन भी करती है, गाती है। उन्होंने कहा, जीजा जी आप साइंस से इतने जुड़े हैं कि आपने ईश्वर को कभी याद नहीं किया, आपने कभी गुरु के पास जाकर के वहां मत्था नहीं टेका। अभी चंद लम्हे बाकी हैं तो आप मेरी बात मानो, मैं आपके पास बैठकर मैं मूल मंत्र सिखाती हूँ आपको, और मूल मंत्र सिखाने के बाद कुछ श्लोक भी सिखाएं जो मुझे अच्छे भी लगे। तीर्थ नावर जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। बड़ी अच्छी आवाज में गाती है तो याद भी मुझे भी रह जाता था। मुझे भी ये लगा कि जैसे अन्य समय पर नारायण सिमरे तो डूबते को भी वैसे तिनके का सहारा होता है। मैंने एक मन बना लिया कि पहले कुछ मैं होमवर्क कर लूं, बाद में हम जाएंगे अखंड पाठ और अरदास करने। सूरत में एक सरदार केसर सिंह करके एक सरदार है। हालांकि एक सरदार के तो मुझे हमेशा दर्शन होते हैं क्योंकि मेरी साली की शादी एक सरदार से ही हुई है और उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो आपको याद होगा कि अप्रैल 99 में खालसा के 300 साल हुए थे। मैं पत्रकार भी हूं और दुनिया भर में सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे कि खालसा क्या है, तो मुझे ये विचार आया कि मैं भी खालसा के बारे में लिखूं, लेकिन कुछ जानता नहीं था क्योंकि गुजराती भाषा में गुजरात में खालसा का मतलब होता है खलास करना, खत्म करना, यानी बहुत गलत मैसेज जा रहा था। तो मैं सरदार केसर सिंह करके जो सरदार हैं, जो वहाँ गुरुद्वारा के प्रधान भी हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने 6.5 आर्टिकल लिखे, वो अखबार में पब्लिश हुए। ये तो एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन गुरु ने कुछ और ही सोचा था कि बहुत ही पहले मुझे सरदार केसर सिंह जैसे एक बुजुर्ग मिल जाए, क्योंकि जब गुरु या ईश्वर आपके जीवन में आता है खुद पैरों से चलकर तो नहीं आता है, वो किसी को आपके पास भेजता है या आपको किसी के पास भेज देता है। तो वही रोल सरदार केसर सिंह ने अदा किया। और बाद में जब मुझे पैरों में बहुत दर्द होने लगा तब कैंसर बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन आपको मालूम है कैंसर बड़े छुपके आता है, और जब आगे बढ़ जाता है तभी पता चलता है कि कैंसर है। लेकिन मेरा केस बिल्कुल अजीब सा था, क्योंकि ये कैंसर, ये जो राइट ईयर है, ये दाहिना जो कान है, वो कान में जो नर्व्स होते हैं सुनने के लिए, और उसमें कोकलिया नाम का एक बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम आवाज अपनी ब्रेन में सुन सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैंसर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट, मैंने तो कोई दावा नहीं करना है, अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट ये कहते हैं कि मैं कैंसर में खत्म हो जाऊंगा। अखंड पाठ के सारे रिपोर्ट्स जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो कहते हैं कहीं कैंसर नहीं है। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मेरा चलना फिरना बंद हो गया, पैरों में काफी दर्द था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपके कान में जो कुछ बैलेंसिंग मैकेनिज्म रहता है इसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ आ रही है। अभी भी पता नहीं था, डायग्नोसिस नहीं हुआ था कैंसर का। तो मैंने तो कान की ट्रीटमेंट करवानी शुरू कर दी, और मैं तो डॉक्टरों के नाम भी दे सकता हूँ। बम्बई में डॉक्टर ABR देसाई बहुत बड़े ENT सर्जन भी हैं। सूरत में भी 3 ऑडियोग्राम निकालने वाले अच्छे डॉक्टर हैं। तो जितने लोगों ने ऑडियोग्राम निकाले अखंड पाठ से पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कान में तो डेसिबल लॉस बिल्कुल 0 है, तो आप
कभी भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हालांकि ये मेडिकल फैक्ट भी है कि जब नर्व डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो रिवाइव नहीं होते। तो मैंने तो स्वीकार कर लिया कि भाई मैं इसी तरह जिंदगी जीऊंगा। बाद में जब हम चलते चलते गिर जाते थे तभी डॉक्टर को ये डाउट हुआ कि कहीं हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम है। तो अगस्त 2001 में डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपके बोन मैरो एनालिसिस हम करेंगे, फिर बाद में एमआरआई भी करेंगे। जैसे ही एमआरआई और सीटी स्कैन प्रोसेस आगे बढ़ा और वहाँ सूरत में डॉक्टर पेठे करके एक न्यूरो सर्जन है, वो भी साथ में आए और उन्होंने जब वो बॉडी को एक ट्यूब में डालते हैं वो एकदम स्क्रीन पर देखकर घबरा गए। मुझे कान में आकर कहने लगे कि देखो वासु जी, आप पढ़े लिखे हो, तुसी जान लो आपको कैंसर है हड्डी का और 85% तक वो आगे बढ़ गया है और आपके प्रोग्नोसिस यानी आपका फ्यूचर अभी अच्छा नहीं है। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब मैंने सरदार केसर सिंह और मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। मैंने कहा मैं तैयार हूँ और भले मैं नास्तिक रहा लेकिन मैंने मन बना लिया कि मैं जाऊँगा और बड़े विश्वास से जाऊँगा और ध्यान नाल सुनूंगा, क्योंकि यही तो एक आखिरी उपाय है। क्योंकि जब मौत नजदीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं, आपकी गलतियां याद आती है कि हमने गुरु से रूहानी रिश्ता कभी रखा नहीं। तो बाद में डॉक्टर के कहने पर हमने ये स्वीकार किया कि जब हम अखंड पाठ करके वापस आएंगे हरमंदिर साहब से तब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि मैं भी बहुत वहाँ लोग मुझे पत्रकार के रूप में भी पहचानते, सारे लोग मिनिस्टर्स भी, और हमने तैयारी कर ली। केसर सिंह साहब ने हमारे डॉक्टर केसी शाह से बात भी कर ली कि करीबन 22 लाख का खर्चा है और आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, हम सेवा करेंगे। मैंने कहा पापा जी आप क्यों ऐसा करोगे, मैंने ये अच्छा नहीं लगता है। वो घर पर तो 7 लाख रुपए लेकर भी आ गए थे, वो मैंने वापस लौटा दिए। मैंने कहा पैसे का सवाल नहीं है, तुसी कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, या तो अगर ऊपर जाना ही है तो मैं जल्दी से चला जाऊं, क्योंकि घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है, मुझे भी बहुत पेन होता है, मैं तो जिंदगी हार चुका था। तो सरदार केसर सिंह ने कहा कि देखो आप बड़े प्यार से मुझे पापा जी कहकर इतना सम्मान देते हो तो मैं तो आपको आदेश दूंगा कि आपको हरमंदिर साहब जाना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मान ली और उन्होंने शाम को ही आकर के हमारे हाथ में टिकट रख दिया एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का आने जाने का। तो मैं, मेरी साली, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे साले तक भी बेटी, हमने तैयारी कर ली। मुझे स्ट्रेचर में उठा करके गोल्डन मेल में बिठाया गया, हालांकि मैं चल नहीं पाता था। तो वो सूरत में रात को 1:15 बजे आती है। खुद वो केसर सिंह साहब कुछ छोड़ने आए, वहां पर बहुत रो रहे थे। शायद यही उन्होंने सोचा कि वासु जी इज गोइंग एज ए पर्सन बट मे कम बैक एज ए कार्गो एंड ही मे डाई एट हरमंदिर साहब। यहाँ वो दिन याद है, सामने ही श्री अर्जुन देव निवास में 16 नंबर के कमरे में प्रेसिडेंट बाडूंगर साहब ने मुझे एकोमोडेशन दिया था। और यहाँ के लाइजन ऑफिसर है सरदार बेदी साहब, शायद यहीं कहीं बैठे भी होंगे। उन्होंने बहुत ही मुझे हेल्प करी और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी बेसिस पर हम आपका अखंड पाठ रखवा रहे हैं। वैसे तो 9 महीने की कट ऑफ लाइन चल रही है। मैंने कहा कि जरा जल्दी करो, क्योंकि कल वक्त कम था, आज तो जिंदगी भी कम है, तो आप जल्दी से अखंड पाठ नहीं करोगे तो हम तो वैसे ही गुरु के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन मैं हंसता रहता था ताकि मेरे परिवार वाले रोए नहीं। अभी जो घटना बनी वहां पर, जिसके बारे में मैंने बहुत इंतजार किया, खुद कॉन्फिडेंस बना रहा था कि ये लोगों को बताई जाए कि नहीं, अभी ये तय किया कि हम बताएंगे, क्योंकि एक बार मस्कीन जी ने भी अपने प्रवचन में और मुझे भी कहा था कि वासु जी आप
आपकी जो आप बीती है वो तो सत्य कहानी है, सच है। और अगर ये जितने एविडेंस है आपके पास, मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी आवाज में बोल रहे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स हैं, तो आप क्यों इसको छुपाए बैठे हो? केसर सिंह साहब ने भी यही कहा कि दूसरों को प्रेरणा मिले, इसलिए आपको ये सारी चीजें बतानी चाहिए। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं बताऊं, लेकिन कोई टेढ़े दिमाग वाले भी तो होते हैं, शायद कुछ गुरु के बारे में ऐसी बात कर ले तो मेरे गुरु की तौहीन हो जाएगी। और वो जो तस्वीर है जो लाइट चली थी, अगर वो वैसे ही मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसका कमर्शियल यूज भी होता है। अखबार वो में इश्तेहार, कोई मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके मालिक ही एडवर्टीजमेंट में वो मोमबत्ती वाली तस्वीर छाप देंगे और कहेंगे हमसे गुरु की दिव्य ज्योत वाली मोमबत्ती खरीद लो। तो मेरा गुरु बिकाऊ नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए हमने ये सारी बातें आज भी अपने पास ही रखी थी, लेकिन हम इसको रिलीज कर रहे हैं अभी। तो जो हुआ था मैं एग्जैक्टली उसका वर्णन कर रहा हूं। वो दिन था 5 मई 2002 और श्री अर्जुन ने निवास से मुझे उठा करके, मैं थोड़ा चलता भी था, फिर रुक जाता था, फिर से स्ट्रेचर में लेटना पड़ता था। मेरी बेटी ने स्ट्रेचर नीचे रखा और वो वहाँ पाँव भी धोने होते हैं। मेरे लिए थोड़ी नई बात थी, क्योंकि मैं रहत मर्यादा से इतना वाकिफ नहीं था, तो थोड़ी अनजाने में गलती भी हो जाती थी। तो ये विधि करके हम यहाँ से गुजरे थे। वो दिन आज भी हमें याद है। और सर पर बाल नहीं थे, बॉडी बिल्कुल पतला सा हो गया था, हड्डियाँ दिखाई देती थी, हड्डियों में कहीं कैल्शियम तो था नहीं। अगर कोई प्यार से भी मेरे गले मिल पड़े या हाथ दबा दे तो भी मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं, और वो इसके बाद जो कैबिन्स आती हैं कुछ छोटी छोटी, वहां पर सरदार विक्रम सिंह की याद में एक लकड़े की फर्नीचर वाली एक कैबिन है, बड़ी अलग सी भी लगती है। वहां पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। मैंने 2100 जो भेंटा होता है वो मैंने दिए और 8:30 बजे ये पाठ शुरू हुआ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, पहले कभी इतनी डिटेल्स में नहीं बताया था। किसी बड़े आदर नाल और ध्यान नाल सुनना और गुरु को स्मरण में रखना, वासु भारद्वाज को नहीं, क्योंकि ये करिश्मा गुरु ही कर सकते हैं। वहां पर पाठी बैठे थे और स्ट्रेचर पर मैं लेटे लेटे सुन रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि तुसी कभी भी चौकड़ी मारकर बैठना नहीं। इसलिए नहीं बैठना कि आपकी हड्डी में कहीं कैल्शियम नहीं है, कैंसर की वजह से। तो जैसे सूखी डाली थोड़ा प्रेशर देने पर भी टूट जाती है, तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि यूं समझ लो कि आपका शरीर का वजन 70 kg है, 70। तो यहां से ऊपर का जो शरीर है तो करीबन 35 kg का जो वजन है वो स्पाइनल कॉर्ड पर ही जाएगा। तो वो स्पाइनल कॉर्ड भी हड्डी का बना हुआ है, तो वो अगर टूट गया तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा। न आप जिंदा हैं, न मुर्दा हैं, न घर में रख सकते हैं, न श्मशान ले जा सकते हैं, न अस्पताल में रख सकते हैं। ऐसी हालत हो जाएगी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में वेजिटेटिव कंडीशन कहते हैं। तो मैंने पहले तो यही डिसाइड किया था कि मैं सोते सोते सुनूंगा। 8:30 बजे पाठ जैसे ही आगे बढ़ता गया। यहाँ मेरी धर्म पत्नी बैठी है, यहाँ मेरी बेटी बैठी है, उसके बगल में मेरी साली की बेटी पूजा, वो भी बैठी थी। बड़े ध्यान नाल सुन रहे थे सब। मैंने SGPC से गुजारिश की थी कि मुझे 2 परमिशन दी जाए। एक तो ये कि मैं ये पूरा अखंड पाठ 48 घंटे का टेप रिकॉर्ड करूं, ताकि मैं घर पर जाके उसे बार बार सुनूं
क्योंकि मैनू पंजाबी चंगा समझ में नहीं आती जल्दी से, लेकिन उसमें जो उर्दू और हिंदी के अल्फाज हैं इससे हम कुछ मतलब निकालते थे। फिर जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब गुरु आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, हर एक के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग से होते हैं। आपको भी हो सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस बहुत अलग होंगे, वही तरीका नहीं होगा। गुरु तो लाखों तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो 7:30 करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ तो जो घटना बनी है वो सबने देखी है। और हालांकि हमें तो फोटोग्राफ, धर्मपत्नी ने बड़ी ऊंची आंखें दिखाकर धमकाकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुलसी बोलना नहीं, यहाँ पर घर पर जाके बहुत बोल बोल करती है, आप घर पर ही बोलो, या आप गुरु के घर में हैं, मुझे पाठ सुनने दो। और मैं ये पाठ को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था, जिसको आप बड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जिसका विवरण शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो फिर पाठ और भी आगे बढ़ा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चौकड़ी मारने के बाद करीबन 20-25 मिनट और गुजरे होंगे। अभी मैं जो बता रहा हूं वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से, राइट इन द सेंटर ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हालांकि गुरु तो खुद ही प्रकाश है, हम उन्हें प्रकाश कहते हैं, और परमात्मा भी खुद प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश कह लो। तो उसमें से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया कि पापा इतने अच्छे भी लगते हैं, चेहरा भी थोड़ा बदला हुआ है, मम्मी के पास बैठे हैं, और मेरे साले की बेटी पूजा भी वहीं बैठी है। तो एक यादगिरी के रूप में मेरी बेटी को ये ख्याल आया। उस वक्त तो वो 17 साल की थी, अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी, और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। और ये भी एक अजीब सी बात है कि उसका तस्वीर लेना और वो लाइट का प्रकट होना एक ही टाइम पर हुआ, और वो तस्वीर में सारी घटना कैद हो गई। लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ये नहीं पता चला कि उसने ज्योत की तस्वीर ली है, क्योंकि उसकी नजर तो मेरे पर, क्योंकि नहीं, आवाज नहीं आ रही। मेरी बेटी ने ले ली, और हमने उस वक्त तो महसूस नहीं किया कि ये सब क्या हो गया है। कई लोगों ने ये तस्वीर देखी, वहां से दूसरे बंदे गुजर रहे थे, वो अजीब सा दृश्य देखकर वहां पर बैठ गए, और रोशनी मैंने अनुभव किया। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लाइट मेरे पास आई, कैसे उसके 2 हिस्से हुए और यहाँ से कैसे प्रवेश कर गए। जैसे ही वो शरीर में वो लाइट जला देने वाली लाइट नहीं थी जो मोमबत्ती पर आप देखते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये जो कान डॉक्टरों ने कहा था कि जिंदगी में आप कभी भी नहीं सुन पाओगे, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है, और हर 3 महीने इसकी टेस्ट भी होती है
और ऑडियोग्राम में लिखा जाता है, डॉक्टर लिखते हैं कि ये कान बिल्कुल नॉर्मल है, और मुझे आज भी बहुत स्पष्ट सुनाई देता है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस वक्त, उस दिन से वो माइग्रेन हेडेक के लिए मुझे मॉर्फिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। काफी खतरनाक होता है मॉर्फिन, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है फिर। लेकिन उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। अब मेरी धर्मपत्नी ऊंची आवाज में मुझे डांटे तो भी मेरा सरदर्द मुझे अनुभव नहीं होता है। और फिर हम 48 घंटे बैठने का निश्चय कर लिया। मैंने इतना ये पाठ को एंजॉय किया, मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि मैं आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता हूं। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुसी दौड़ परे हो जाओ। और बेटी को कहा कि मेरे लिए कोई सॉलिड फूड लाना नहीं, और पानी में नींबू और शहद डाल करके एक बोतल यहाँ रख दो। जब मुझे 5 गिलास पीने की प्यास लगेगी तब मैं केवल 5 घूंट इसमें से पीऊंगा, सो दैट इट मीट्स माय वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि वहां फ्रेश होने के लिए उठकर कहीं जाना पड़े नहीं, क्योंकि ये अखंड पाठ है जो खंडित नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ से उठा तो इतना पाठ भी मिस कर जाऊंगा। तो मैं वहां बैठा रहा। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ये स्ट्रेचर तैयार है, तुसी लेट जाओ यहाँ पर, हम उठा के ले जाएं। मैंने कहा मैं ये स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक से चल रहा हूँ। थोड़ा चलने के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं चलते चलते नहीं, आज भी याद है मैं यहाँ से गुजरा था दौड़ते दौड़ते, और मैं 16 नंबर के कमरे में श्री गुरु अर्जुन देव निवास में पहुंच गया। आज भी एंट्री है, किसी को देखना है 5th में 2000 वाली, जब हम यहाँ रहते थे, वो भी एंट्री आज भी रजिस्टर में दर्ज है। कई पत्रकार जाकर देख भी आते हैं। मैंने मेरी बेटी को कहा कि चलो, अभी भी मुझे ये पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है, तुसी समझ लो बड़े ध्यान नाल। ये तो तब पता चला कि जब रिपोर्ट्स आने लगे डॉक्टरों के। मैंने बेटी को कहा कि आप स्नान करो जल्दी, हम पहले तो जलियांवाला बाग देखने जाएंगे, और वहां सिखों ने कि कैसी कुर्बानी दी है, तो बॉर्डर, वाघा बॉर्डर भी जाएंगे। सिखों के प्रति मुझे हमेशा बहुत ही आदर रहा है। मेरे पिताजी काफी विद्वान साइंस राइटर थे, और बंबई में जन्मभूमि ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चीफ एडिटर भी रहे। उसको नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने कई सारी कहानियां मुझे सुनाई थी जब हम छोटे थे, रणजीत सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की। छोटे थे, बहुत समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों के प्रति बहुत आदर रहा कि 97% ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे who were hanged by Britishers, all of them were Sikhs, they were Sikh boys. आज भी आप भारत के लश्कर में से सिख फौजी को निकाल दो तो फिर तो पाकिस्तान और चाइना का आर्मी कन्याकुमारी तक आ जाएगा। तो ये सारी बातें मेरी बेटी को मुझे बतानी थी। ये सारी बातें बताई। अभी तो वो अपना नाम भी लिखती है, तो अभी मेरी बेटी का नाम हेली है। अभी मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो कहती है हेली कौर। तो मेरी सरगम भी नहीं लिखती है, हेली कौर ही लिखती है। और आप जैसे पुष्प ड्रेस भी पहनती है, हालांकि उसकी मौसी का भी प्रभाव है, क्योंकि वो तो खुद सिख बन गई है। बाद में हम दिल्ली गए, अभी भी पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली में वहाँ के जो मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, वो सूरत के, काशीराम राणा, उनके बंगलों पर हम रहे। उन्होंने कहा कि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, 22-25 दिन आपकी लाइफ के बाकी है,
तो आप मेरी गड्डी और ड्राइवर ले जाओ, एयर कंडीशन, गर्मी बहुत है, और अप्रैल मई महीने में तो बहुत धूप होती है। तो हम चले गए वहाँ पर। फिर मैंने बेटी को ताजमहल दिखाया, वापस आए, और वहाँ काशीराम राणा ने कहा कि यहाँ कुछ नमूने आपके भी दे दो, लहू के, हड्डी के, हम टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट आपको सूरत भेज देंगे। हम 25 तारीख को जब सूरत पहुंच चुके थे तो डॉक्टर केसी शाह, जो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेरी टीम के, डॉक्टरों की टीम के, ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कैंसर स्पेशलिस्ट, जो कैंसर का इलाज करता है, वो मेरे घर पर आ गए। उन्होंने कहा चलो आपकी तैयारी शुरू कर दे अभी हम, क्योंकि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। पापा जी ने सारी तैयारी, पापा जी मीन्स केसर सिंह, मैं इनको पापा जी कहता हूँ, तो उन्होंने, वो भी साथ आएंगे। अहमदाबाद में डॉक्टर पंकज शाह की क्लिनिक में तैयारी हो गई, कैश पेपर भी बनाए गए, एडमिट करने की भी तैयारी हो गई। उस तैयारी के भाग रूप फिर से नमूने लिए जाते हैं और वो बम्बई की लेबोरेटरी में भेजे गए, सूरत की लेबोरेटरी में भेजे गए, सारे सेकंड थर्ड ओपिनियन लेते हैं, उसके हिसाब से दवाइयाँ तय की जाती है। मशीन में लहू जाता है, दूसरे छोरे से लहू वापस बॉडी में आता है, और काफी डेंजरस वो ऑपरेशन होता है जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसका एक बुरा नतीजा ये होता है कि आपके शरीर में जो 11,000 व्हाइट सेल्स रहने चाहिए वो कम होते 150 ही हो जाते हैं। तो अगर आप, कोई मेरे पास आकर के खांसी खा ले तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, तो मैं कैंसर से नहीं निमोनिया से मरूं। तो मुझे कांच के घर में 6 महीने रहना था। ये सारी तैयारियां हो चुकी, सारे रिपोर्ट वहाँ हर लेबोरेटरी से आने लगे डॉक्टर केसी शाह पर, बिकॉज वो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उसमें सभी लेबोरेटरी के रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था, डियर डॉक्टर शाह, आप वासु भारद्वाज पर जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, लेकिन क्यों स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं? हमने इनके लहू के और हड्डी के नमूने पैथोलॉजी लेबोरेटरी में चेक किए हैं, इनको तो कैंसर ही नहीं है। तभी हमें ये समझ में आया कि उस दिन जो लाइट चली थी, जो गुरु ने मुझे ठीक किया, तो इसी वजह से वो लाइट चली थी। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। बाद में मैंने समझा कि गुरु में कितनी ताकत है, और मेरी साली की मदद से मैं गुरु बानी पढ़ने लगा, सुनने लगा। लेकिन जो करिश्मा हुआ था, मैं आपको गुजारिश करूं, आप इसे चमत्कार मत कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। हम तो अपनी लाइफ की भीख मांगने गए थे और गुरु ने हमें ठीक कर दिया। चमत्कार के तो खिलाफ है, पैसे भी सिखिज्म भी करेगी चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर देगा, और उसके जादू के खेल होते हैं जहां इल्यूजन होती है। ये तो रियलिटी है। जादू का शो होता है 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का। लेकिन अगर मैं फिर से वही कैबिन में जाकर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास बैठकर गुजारिश करूं कि आप फिर से मुझे वही जो दिखा, तो दिखाने वाले हैं। एक बार गुरु को हो गई तो हो गई। और तब से मैंने ये महसूस किया कि साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है। कि मैंने मस्किन जी के लफ्ज दोहरा रहा हूँ। मस्किन जी कई बार मुझे कहते रहे, मैं उनके प्रवचन में भी ये मैंने सुना है और मैं नोट भी करता जाता हूँ। साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है, धर्मज्ञानी बनना, ब्रह्मज्ञानी बनना और गुरुबाणी को समझकर उसके पर आचरण करना बहुत कठिन है। वो आवाज भीतर से उठनी चाहिए। मैंने ये समझने की भी कोशिश की
कि जिसे मैं ईश्वर अभी मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो मेरे भीतर में है। मैं बस आंख बंद करूँ, मुझे मेरे गुरु दिखाई देते हैं। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन से ही आप इसको अनुभव कर पाओगे। और मैंने जो कुछ भी अनुभव किया तो मैंने ये भी समझा कि विश्वास, अगर आपको विश्वास है किंतु परंतु दिमाग में नहीं चल रहा है, तो गुरु तो आपको प्यार करता ही है। एक बार मस्किन जी ने भी कहा था, उनके प्रवचन से मैंने सीखा है कि आप तुसी 10,000 बार वाहेगुरु 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 कह दो तो गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन केवल एक बार बड़े प्यार नाल, बड़े श्रद्धा से, दिल से अकाल पुरख को याद करके अगर आप वाहेगुरु कहते हैं तो आपको गुरु भीतर में ही आप में समाये हुए हैं, आप उसे महसूस करेंगे। तो विश्वास जो है उसके भी दो स्वरूप है, एक है ब्लाइंड फेथ, दूसरा है एनलाइटन फेथ। कई लोग कहते हैं आई हैव ब्लाइंड फेथ इन गुरुबानी, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुरुबानी पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज ही हैज ए ब्लाइंड फेथ। लेकिन वास्तव में फेथ है should not be blind, it should be enlightened. It should enlighten your journey through life and it should give you the light of knowledge. ज्ञान का प्रकाश मिले, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है। लेकिन बोए पैर बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से जाना। अब तो मेरे घर में ही प्रकाश है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। अभी साउथ गुजरात की धरती 500 साल के बाद फिर से पावन होने भी जा रही है। 500 साल पहले वहाँ गुरु नानक आए थे। 500 साल के बाद पंच रत्न ज्ञानी संत मस्किन जी दिसंबर में 1, 2, 3, 4 तारीख को सूरत आ रहे हैं और वहाँ पर उनको सुनने के लिए बहुत सारी संगत इंतजार में है। मैं गुरु को अपने भीतर हमेशा महसूस करता रहा हूँ और ये समझता हूँ कि गुरुबानी तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको हर जगह गुरु को नजर में अपने नजर से देख सकोगे। अभी भी मस्किन जी ने यही कहा कि मैं जहाँ देखता हूँ बस गुरु ही गुरु नजर आते हैं। अभी ही उन्होंने फरमाया। मुझे कबीर की एक लाइन बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बाद में वो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दिया है वो भी मैं सुनाऊंगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में। गुरुबानी कहती है कि नानक ने भी कहा है कि आप रिचुअल्स में डूब नहीं जाना, रिचुअल्स के खिलाफ है। ना कोनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। गुरु कहते हैं कि आप वैराग लेकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, संसार में रहकर आप अच्छा इंसान बनो, अपनी फर्ज अदा करो। हालांकि गुरु नानक ने खुद वही किया था, दूसरे के पेट भरने के लिए वो खेती करते थे। खोजी है तो तुरंत मिले,